हाय स्टूडेंट्स, फ्रैक्शन चैप्टर हम लोगों ने स्टार्ट किया है। मैं आपको डायरेक्ट साइड पे लेके चलता हूँ जहाँ तक हम लोगों ने लास्ट क्लास में कर लिया था। ठीक है, होप कि आप लोग फर्दर रिवाइज करके आए होंगे। ठीक है, चैप्टर आपका काफ़ी इंटरेस्टिंग है। हम लोग इसमें से और भी चीज़ें हमें जानने के लिए मिलेंगी। ठीक है, देखिए हम लोग सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन सीख रहे थे। ठीक है, सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन है क्या? देखिए 36/24 मीन्स इसमें हमें क्या करना है कि किसी भी बड़े नंबर को आपस में एक दूसरे से कट करवाना है। कैसे कट करवाएंगे और इससे क्या होगा देखते हैं। सबसे पहले हम इन दोनों का एचसीएफ निकालेंगे। ठीक है, देखिए सिंपल मेथड है, डायरेक्ट हम लोग कट कर सकते हैं, वो भी एक तरीका है। मैं आपको एकदम बेसिक से लेके चलता हूँ जहाँ से आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि हम लोग इससे क्यों डिवाइड करें। देखिए मैं डायरेक्ट इसे 12 से डिवाइड कर देता हूँ। 12 से ये 2 टाइम्स और ये 3 टाइम्स, आपका आंसर आ गया 3/2। लेकिन कैसे आया, मैंने 12 से क्यों किया आपको कभी पता नहीं चलेगा। इस चीज़ के लिए मैं आपको एकदम बेसिक पर लेके चलता हूँ। देखिए 36 और 24 हमें क्या करना है, इन दोनों को डिवाइड करना है। चलो भाई 36 का ज़रा मुझे एचसीएफ निकाल के दिखलाइए। तो चलिए जो बच्चे इसका एचसीएफ नहीं निकाल सकते हैं उनके लिए छोटा सा रिकैप। 36 हम लोग इसे इस पार्ट में तोड़ेंगे, इसके प्राइम फैक्टराइजेशन में। प्राइम फैक्टराइजेशन क्या है ये मैं समझा चुका हूँ, आप लोग वीडियो से देख लेंगे। ठीक है, मैं बार बार एक ही चीज़ को रिपीट करके वीडियो लंबा हो जाएगा। देखिए प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब है कि जैसे देखिए 3 × 3 कितना हो गया 9, 2 और उसके बाद एक और हो जाएगा 2। ये इसका हो गया प्राइम फैक्टराइजेशन। देखिए जब आप इसे आपस में मल्टीप्लाई कीजिएगा तो हमें 36 मिल जाएगा। कैसे, देखिए 4, 12, 36 मीन्स 3 × 3 × 2 × 2। ठीक है, तो हम लोग इसका एचसीएफ लिख लेते हैं 2 × 2। ये क्या हो गया, इसका एचसीएफ हो गया। ठीक है, चलिए अब आ जाइए नीचे 24 के लिए। जब इसके लिए हम लोग करेंगे तो देखिए इसका आंसर आ जाएगा 2 × 2 × देखिए 4 हो गया, 3 हो गया और एक और 2। ठीक है, इस तरीके से हमें इसका सबसे पहले तो हमने इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिया है। अब हमें क्या निकालना है, एचसीएफ। एचसीएफ का मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, तो जल्दी से इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालते हैं। देखिए इसमें एक मल्टीपल क्या है 3, तो 3। उसके बाद एक और इसमें 3 तो है लेकिन इसमें नहीं है तो इसे छोड़ देंगे, इसे क्रॉस कर देंगे। उसके बाद देखिए इसमें 2 है, इसमें 2 हो गया, इसमें 2 और इसमें 2। इन दोनों में जो भी कॉमन है हम लोग इसे यहाँ लिख लेते हैं 3 × 2 × 2। ये इन दोनों में नहीं है तो इसे कट करके छोड़ दिए। ए भी नहीं है, ए भी नहीं, तो हम लोग इसे कंसीडर नहीं करेंगे। कितना वैल्यू आ गया, देखिए 3 × 2 6 × 2 12। देखा आपने कैसे 12 आया। अब एक ऐसा नंबर है जो 12 से 12 इन दोनों को कट कर लेगा। कैसे, देखिए 12 से इसे कट किया 2 टाइम्स, 12 से इसे किया 3 टाइम्स, हमारा आंसर कितना आ गया 3/2। इस केस में चूंकि हमें पता था नंबर्स छोटे हैं तो हमें पता चल गया। बाय द वे कल हो के मुझे बड़े बड़े नंबर्स मिल जाते हैं। ठीक है, उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, उसी चीज़ के लिए हम इस मेथड का उपयोग करते हैं। क्या करते हैं, एचसीएफ की मदद से किसी भी नंबर को हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए राइट द फ्रैक्शंस। हमने इसके फ्रैक्शंस लिखने हैं। आर ऑल द फ्रैक्शंस इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट हम लोग ने देख लिया, इक्विवेलेंट लास्ट क्लास में हम लोगों ने समझा था। ठीक है, कि हमें कभी भी किसी भी नंबर के या इमेज के इक्विवेलेंट निकालना है। ठीक है, देखिए इसका वैल्यू 1/2 था। कैसे था, क्योंकि इसमें सिर्फ एक पार्ट किया। ठीक है, एक पार्ट में डिवाइड किया हाफ और हाफ। लेकिन इसमें क्या किया कि इसके 4 पार्ट कर दिए 1/4 1/4 1/4 1/4। लेकिन जब इन दोनों को हमने देखा कि तो इसी के बराबर है, फिर तो देखा कि ये भी तो इसी के बराबर है। ठीक है, तो इस तरीके से हमें पता चल गया कि इन सबका इक्विवेलेंट क्या था 1/2। चलिए अब यहाँ से देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7.3। पहला, इसमें बताइए ये कितना वैल्यू है, हमें पता चलेगा 1/2। लिख लिया। इसका कितना है, देखिए किसी भी हिस्से को 4 भाग में डिवाइड किया। कितने हिस्से में, 4, 1 2 3 4। तो देखिए इसके कुल कितने पार्ट शेडेड है, मैं आपसे जब पूछूंगा तो आप बोलिएगा। देखिए 1 पार्ट 2 पार्ट, कितना हो गया 2/4। अब आ जाइए 1 2 3 4 5 और 6।
इसके कितने पार्ट शेडेड हैं, तो आप बोलिएगा कि 3 पार्ट शेडेड हैं और 3 पार्ट अनशेडेड हैं। कुल कितने हैं, तो 3/6 टोटल। यहाँ पर कितना हो जाएगा, 4/8। चलो भाई, जब इतना हो गया तो अब हमें देखना है कि तो इक्विवेलेंट है या नहीं है। चलिए तो देख लेते हैं। देखिए फर्स्ट चीज़ का वैल्यू कितना है, तो 1/2। सेकेंड कितना है, 2/4। थर्ड कितना है, 3/6। और फोर्थ कितना है, 4/8। ठीक है, देखिए ये तो 1/2 हमारा है ही। जब आप इन दोनों को कट कीजिएगा वैल्यू कितना आएगा, 1/2। 3/6 को कट कीजिएगा वैल्यू कितना आएगा, 1/2। 4/8 को कट कीजिएगा तो कितना आएगा वैल्यू, 1/2। देखा आपने, तो इसका मतलब कि ये वैल्यू कितना है हमारा, ये वैल्यू हमारा सबके सब क्या हो गया, इक्विवेलेंट है। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट हो गया इक्विवेलेंट, इसका वैल्यू कितना हो गया, 1/2। ठीक है, चलिए होप कि ये सब बातें आपकी समझ में आ रही होंगी। देखिए यहाँ कुल कितने सर्कल्स हैं, तो देखिए 1 2 3 4। 4 इधर, 4 नीचे, 4 बीच में, जो आपको दिख नहीं रहेगा वो शेडेड है। ठीक है, ये सब शेडेड है, तो हम लिख लेते हैं। देखिए 4 शेडेड है और कुल कितने हैं, 12। यहाँ देखिए 1 2 और 3 शेडेड हैं, कुल कितने हैं, 9। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यहाँ देखिए 2 शेडेड हैं, कुल कितने हैं, 6। 1 शेडेड है, कुल कितने हैं, 3। 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 6 शेडेड है, कुल कितने हैं, 1 2 3 4 5। कुल कितने हैं, 15। चलो भैया अब देख लिया जाए। अब हम लोग इसे सिंपल फॉर्म में ब्रेक कर लेते हैं। देखिए इसका वैल्यू कितना आ गया, 1/3। कोई दिक्कत, मैंने इसका HCF निकाला इन दोनों का, HCF कितना आएगा, 4। 4 से मैंने डायरेक्ट डिवाइड कर दिया, किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए क्योंकि डायरेक्ट ये सिंपल है। 4 के टेबल में 12 आता है तो यहाँ कोई दिक्कत नहीं होगा। देखिए 3 के टेबल में कितना हो गया, 1/9, तो 1/3 हो गया। 2 के टेबल में कितना हो गया, 1/3 हो गया। ये तो 1/3 हमारा है ही, लेकिन यहाँ देखिए माजरा क्या है, ये कितना हो गया, ये 2 3 के टेबल में ये 2/5 हो गया। ठीक है, ये हो गया 2/5, तो ये हमारा इक्विवेलेंट नहीं रह गया। ये चारों इक्विवेलेंट है क्योंकि सबका वैल्यू कितना आ गया, 1/3। ठीक है, तो यही हमें चेक करना था। ठीक है, और ये हमारा कितना हो गया, 2/5, तो ये हमारा इक्विवेलेंट नहीं रहा। चलिए तो जल्दी लिख रहे हैं, राइट द फ्रैक्शन एंड पेयर ऑफ द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ईच फ्रॉम द रो। ठीक है, देखिए यहाँ पे जो वैल्यूज हैं, देखिए इन वैल्यूज में से और इन वैल्यूज में से हमें मिलाना है कि दोनों के इक्विवेलेंट मीन्स एक जैसे कौन कौन से हैं। तो देखिए ये वैल्यू कितना है, 1/2 लिख लिया, 1/2। पहले ऊपर का लिख लेते हैं फिर नीचे का खोज लेंगे उसमें से। देखिए 1 2 2 अनशेडेड है, शेडेड कितने हैं, 1 2 3 4। ठीक है, तो 4 कितने हो गए, 6। ठीक है, देखिए 1 2 3 3 शेडेड है, कितना हो गया, 3/9। चूँकि नहीं जगह है तो मैं डायरेक्ट उसी पर लिख देता हूँ। उसके बाद देख लीजिए 1 और 2 कितने में से, पता चला 8 में से, 4 4 8। ये कितना हो गया, 3/4। देखिए हमेशा कन्फ्यूजन होता है, अभी मैं 1/4 लिखने जा रहा था जो कि 3/4 होगा। इसे काउंट कीजिए, थोड़ा सा महाभारत होगा, नहीं कोई बात नहीं। 1 2 3 4 5 6, 6 तो इसमें शेडेड है। अब आ जाइए उसे डबल कर दीजिए, 1 के 2 पार्ट है, तो देखिए 1 2 3 9 है, यानी कुल कितने हो गए, 18 हो गए। ये कितना हो गया, 6/18। देखा कितना आराम से हो गया। क्लियर हो गया, कहीं कोई दिक्कत, साफ हो जाना चाहिए, नहीं तो फिर दिखता नहीं है, बाद में कंफ्यूजन होगा। ठीक है, चलिए अब आ जाइए, इसे काउंट कीजिए, 1 2 3 4। 4 शेडेड है और टोटल हो गए 8। देखिए 1 2 3 4 कितने हुए, टोटल 16, जिसमें से अनशेडेड है 4, तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ
12/16, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ देखिए 1 2 3 4, 4 दिख रहे अनसेटेड नहीं है, तो बाकी जितने होंगे टोटल में से अनसेटेड माइनस कर लेंगे। देखिए 1 2 3 4 5 6 यानी 12, जिसमें से 4 अनसेटेड नहीं है, मीन्स कितना हो गया 8/12। इसी तरीके से आपको भी खोजना पड़ेगा। ठीक है, देखिए 1 2 3 4, 4 शेडेड हैं। ठीक है, सबसे पहले लिख लिया बगल में 4। अब देखिए एक में 2 है, 2 4 6 8, टोटल कितना हो गया 16। तो इसमें हम लोग लिख लेते हैं 16। चलिए अब मिलाइए, देखिए इसका इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा 2/3। चूँकि देखिए इधर उधर लिखूंगा कन्फ्यूजन हो जाएगा, इसलिए मैं इसे सामने सामने लिख लेता हूँ। इसका वैल्यू कितना हो गया 1/3। कलर चेंज कर दूँ क्या, चलिए ब्लैक कर लेते हैं। ये वैल्यू हो गया 1/4। ठीक है, ये तो अपना 3/4 है ही, ये 1/4, ये 1/3, ये 2/3, ये तो 1/2 अपना है। देखिए इसका वैल्यू कितना आ जाएगा 1/3। कट के ये किससे मिल रहा है सी से, देखा आपने, इन दोनों का इक्विवेलेंट सेम निकल गया। देखिए 4/8 है, कटे कितना आ गया 1/2, किससे मिल रहा है फर्स्ट वाले से। दोनों का इक्विवेलेंट कितना हो गया, ए का सेकंड गया। ठीक है, देखिए ये कितना है, देखिए 4 से लगाएंगे 3 टाइम, ए 4 टाइम, 3/4 किससे मिल रहा है हमारा सी से। ये 8/2 है, कितना कट गया 4 से लगाया 2 बार में और 3 टाइम्स, 2/3 किससे मिल रहा है हमारा बी से। और लास्ट में जो बच गया हमारा 1/4, 1/4 किससे मैच कर गया इससे, डी से 5 मिल गया। मैं बगल में लिख देता हूँ 1 मैच किया सेकंड से, मीन्स ए मैच किया सेकंड से, बी जो हमारा है बी मैच किया 4 से। ठीक है, सी जो मैच किया 1/3, ये हमारा फर्स्ट से। ठीक है, जो डी मैच किया हमारा वो किससे मैच किया 5 से, और जो ई मैच किया हमारा 3 से। ठीक है, तो आप सब अच्छे तरीके से इसे नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा तो आपको समझ में आएगा। देखा कितना इजी था, करना कुछ नहीं, बस आपको थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट रहना है। ठीक है, चलिए ये सारे क्वेश्चन काफ़ी मज़ेदार हैं, इसमें से मैं आपको 1 2 समझा दूंगा, बाकी आप खुद से कर लीजिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए इसमें से थोड़ा सा एक नॉर्मल समझा देता हूँ, एक थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए 2/7 यहाँ बॉक्स है नीचे में, हम लोग लगता है ऐसे सवाल बना चुके हैं लास्ट क्लास में। ठीक है, इसमें थोड़ा सा इसको फास्ट करूँगा। देखिए आखिर ये दोनों बराबर होते हैं, कैसे होते हैं बराबर, हम लोग ने देख चुका है। तो यहाँ 2 है, यहाँ 8 है, मीन्स कुछ ना कुछ तो यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा होगा, तभी तो 8 बना। कितना बना जब 4 मल्टीप्लाई किया, तो जब ऊपर करेंगे तो हमें नीचे भी करना पड़ेगा। कितना हो गया वैल्यू इसका 28, कोई दिक्कत नहीं। इसका आंसर कितना हो गया 8/28। अब आपको हो सके तो चीज़ें समझ में आ रही होंगी। ठीक है, शॉर्टकट नहीं हो, ज़्यादा फास्ट भी नहीं। देखिए 45/60। ठीक है, इसका वैल्यू जरा आप मुझे समझाएंगे, प्रयास कीजिए। देखिए आखिर कुछ वैल्यू तो इससे मल्टीप्लाई में कर रहा हूँ, देखिए डिवाइड भी कर सकते हैं। देखिए इस वैल्यू में मैं डिवाइड भी कर सकता हूँ। ठीक है, इस वैल्यू आखिर मैं कुछ तो डिवाइड कर रहा हूँ, तो जो मुझे यहाँ पर वैल्यू 15 मिल रहा होगा, आखिर अगर मैं इसमें 3 से डिवाइड करता हूँ तो मुझे 15 मिल जाएगा। ठीक है, जब ऊपर में 3 से डिवाइड किया तो मुझे नीचे भी करना चाहिए। ठीक है, इससे किया तो कितना मिल गया मुझे 20। ठीक है, और इसको फिर फर्दर अगर हम कट करेंगे तो वैल्यू कितना आ जाएगा 3/4 मीन्स। लेकिन हमसे डायरेक्ट सिर्फ इसका वैल्यू पूछा है तो हम 3/4 नहीं लिखेंगे, लेकिन अपने जानकारी के लिए कि हम लोग जानते हैं। ठीक है, चलिए अब आ जाइए, मैं इससे पूरे को क्लियर कर लेता हूँ, बाकी आप जिस तरीके से मैंने समझाया आप उस तरीके से ट्राई करेंगे। देखिए फाइंड द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ हैविंग 3/4। ठीक है, हमारे पास ऑलरेडी, देखिए सवाल किस तरीके से बनाया जाता है, हमारे पास ऑलरेडी 3/5 है। ठीक है, अब देखिए पहला डिनोमिनेटर में 20 है
और ऊपर में क्या हो गया, बॉक्स, उसका वैल्यू हमें निकालना है। ये हो गया व्हाट। देखा किस तरीके से सवाल बनाया जाता है, कितना अच्छे तरीके से। मतलब इसमें 4 सवाल हो गए, ठीक है, और एग्जाम में आपसे डायरेक्ट इसी तरीके से सवाल पूछेगा। तो अब मुझे समझाइए, आखिर मैंने इसमें कुछ तो मल्टीप्लाई किया तब वो मुझे 20 मिल रहा है। तो आखिर मैं इसमें कुछ मल्टीप्लाई करूँगा, कितना करूँगा, 4, तो मुझे यहाँ कितना मिलेगा, 12। ठीक है, तो इसका इस फर्स्ट वाले के आंसर कितना हो जाएगा, 12। तो अब आपके लिए इजी होगा चीज़ों को समझना। इसी तरीके से देखिए 36/48। चलो भैया अब देख लेते हैं, इस पर न्यूमरेटर में 9 है, न्यूमरेटर में 9 है तो नीचे क्या मिल गया हमारे, बॉक्स। चलो देख लेते हैं, आखिर मैंने इसमें कुछ तो डिवाइड किया होगा किसी से कि मुझे 9 मिला, कितना, 4। ठीक है, इस 4 से डिवाइड किया तो मुझे 9 मिला। तो इस 4 से डिवाइड करेंगे नीचे में ही, क्योंकि मैंने ऊपर जब 4 से डिवाइड किया तो नीचे भी 4 से डिवाइड करना पड़ेगा। ये रूल है, ठीक ना, इसमें कुछ नया नहीं, धीरे धीरे आप सीखोगे। इसे कंपोनेंडो डिपेंडेंडो कहते हैं फर्दर क्लासेस में। अभी आप लैंग्वेज में मत जाइए, बस ये देखिए कि मैंने नीचे से जितने से डिवाइड किया उतने से भी मुझे ऊपर में करना पड़ेगा, या ऊपर में किया तो नीचे से करना पड़ेगा। ठीक है, इसका वैल्यू कितना आ गया, 12। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया 12। चलिए 6 से लेकर के आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। चलिए बाकी आप क्वेश्चंस को देख के आइएगा, कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे डिस्कस कीजिएगा। चलिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।